और देखो, अधिक चिंतन की वजह से चांद पे भी बड़ा प्रकाश छा गया है। मैं रमेश मुस्कान से अनुरोध करता हूँ कि अपना पार्थिव शरीर उठाएं। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। बहुत शानदार कार्यक्रम चल रहा है और लगभग हो ही गया है, सब कुछ निपट चुका। क्या धुआंधार पड़ा, और भाई ने तो क्या चक्रवर्ती काव्य पाठ किया था, चक्रवर्ती चेतक लैंड करा दिया। ओहो क्या टाप है, अब चेतक की तो पता नहीं, मैं तो उसकी टापों से खुद ही घायल हूं। उछल उछल के, चिल्ला चिल्ला के, छाती माथा कूट कूट के, और बाद में छाती ठोक रहा था अपनी तालियों से, विदा कीजिए जोर जोर से। मैंने कहा मैं ठोक लूं तो मैं तो खुद ही विदा हो जाऊं, मैं ज्यादा देर तक आप लोगों के प्राण नहीं पीऊंगा। डॉक्टर कुमार विश्वास मेरे बड़े भाई, हालांकि लगता मैं हूं, बहुत प्रेम करते हैं। क्या शानदार परिचय मेरा दिया, मोटा हो गया है। हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए, इसमें हंसने की क्या बात है। हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए, वो बात अलग है कि जवान हो गए और मैं इकट्ठा। तमाम प्रेम प्यार की कविताएं इन्होंने लिखी, बहुत प्रेम करते हैं मुझे, और वही प्रेम है मेरा और इनका जो आजकल इनका केजरीवाल के साथ चल रहा है। तमाम देशों की यात्राएं मैंने इनके साथ की हैं, सच कह रहा हूं मैं। और ऐसा नहीं 17-18 देशों तक मुझे ले गए हैं, ऐसा नहीं कि ये प्रेम की वजह से मुझे वहां ले जाते हैं, वहां से इज्जत बचा के मैं ही लाता हूं। अच्छा, हाँ सच बता रहा हूं, क्योंकि भाई जैसे ही किसी देश में जाकर के इमिग्रेशन से बाहर निकलते हैं तो कविता और ज्ञान तो आदमी बाद में सुनता है, पहले कद काठ ही देखता है। इनको देखते हैं तो कहते हैं भारत में भुखमरी है, बाद में मैं निकलता हूं तो समझ जाते हैं क्यों है। अच्छा है। अच्छा क्या है, ये आजकल इनको Y+ सिक्योरिटी की सुरक्षा मिली हुई है, इनके साथ रहने से वो VIP व्यवस्था हमें भी मिल जाती है। वो कमांडो आ जाते हैं चारों तरफ से भीड़ से बचाने के लिए, घेरा बनाओ घेरा बनाओ घेरा बनाओ। मैंने कहा भैया इनका बनाओ, मेरा तो बना हुआ है। अद्भुत काव्य पाठ हो गया, बहुत सच में शानदार कविता पढ़ी वीर रस के, वरना ऐसे कवि अब रहे कहाँ हैं। मैंने भी शुरुआत वीर रस में ही की थी। अच्छा, हाँ, लेकिन क्या है साहब, ये वीर रस में जो छंद की तीसरी लाइन होती है वो ऊपर चढ़ाई जाती है, मैंने चढ़ा दी, बाद में उतरे नहीं। मंच के कुछ कवियों ने मिलकर उतरवाई, फिर मंच से मुझे नीचे उतारा। मैं समझ गया अपने बस का काम है नहीं, उन चक्करों में मत पड़ो। प्रेम प्यार का आप सुन ही रहे थे अभी, ये भूल गई वो भूल गई, भाई ऐसे चक्करों में पड़ते क्यों। थोड़ी देर आनंद लीजिए, युवा पीढ़ी के लोग बैठे, कभी कभी परिणाम ऐसे भी निकलते हैं। हाँ, अखियां लड़ गई, वाह नहीं, परिणाम सुनो। अखियां लड़ गई, एक पल्ले पड़ गई, बात बढ़ गई, दिमाग को चढ़ गई, मेरी जिंदगी में एक कहानी और गढ़ गई। इजहार किया तो 3-4 जड़ गई, महीनों की आशिकी मिनटों में झड़ गई। समझ रहा हूं काफी लुटे पिटे भी बैठे हैं, आप समझिए कितना प्रेम करते हैं, पिटने पर बधाई दे रहे थे। हाँ, हाँ। इन्होंने मुक्तक लिखे, देश दुनिया ने गाए, मैंने कुछ तुक्तक लिखे हैं। तुक्तक, हाँ सुन लीजिए। इन्होंने कहा मोहब्बत सिर्फ एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था कभी मीरा दीवानी है। मैंने कहा करके देखो मोहब्बत है क्या। आनंद लीजिएगा, सुनाइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है। समझ, सबका बजट बिगड़ा हुआ है। मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है, कभी पिक्चर दिखानी है कभी साड़ी दिलानी है।
मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे, मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे, उसे समझाऊं मैं कैसे मुझे छोरी पटानी है। जिनकी शादी हो गई है उनके लिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, दुआई कर सकता हूँ। जो बचे हुए हैं उन्हें ज्ञान देना चाहता हूँ। हाँ। ये बीवी तो मुसीबत की ही लेकर आएगी आंधी। हाँ, बहुत खतरनाक होती है पत्नी। मैं सच बता रहा हूँ, भुगत रहे होंगे चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी हो। वो एक मर्डर हो गया, पत्नी ने पति में गोली मार दी। कारण क्या था? वो पोंछा लगा रही थी, वो सूखा नहीं था, अंदर आ गया। पुलिस को पता लगी, उन्होंने एसएसपी साहब को सूचना दी। साहब, पत्नी ने पति में गोली मार दी। बोले कारण क्या था? बोला पोंछा लगा रही थी, वो सूखा नहीं थी, वो अंदर चला गया। बोले क्या हुआ? फिर गिरफ्तार कर लिया। बोले साहब अभी पोंछा सूखा कहाँ है? तो अभी पोंछा सूखा नहीं है। आनंद लीजिएगा। जो भाई जैसे विवाहित महिला की पहचान, भारतीय विवाहित महिला की पहचान होती है कि उसके गले में मंगलसूत्र यहाँ तक लटका होता है। विवाहित पुरुष की भी पहचान होती है, उसकी गर्दन यहाँ तक लटकी होती है। तो जो बच गए हैं वो आनंद लीजिएगा। कि किसी कमनीय कन्या का कहीं पर दीद हो जाए। वाह वाह वाह, पहली लाइन तो मैं अच्छी लिखता हूँ। कि किसी कमनीय कन्या का कहीं पर दीद हो जाए, संभव है नहीं उस पल सभी की ईद हो जाए। एंटी रोमियो स्पाइड वाले घूमते हैं अब, न जाने कब कहाँ पे आपकी बकरीद हो जाए। बहुत ही बढ़िया। एक नया तुक तक सुनाओ। नया तुक तक सुनाओ। नया तुक तक बहुत ज्यादा सुनने का मन है। नहीं, कोविड काल निकल के गया है नया। हाँ, बिल्कुल नया। ये कोविड काल निकल के गया, बहुत बुरा समय था साहब। हाँ सचमुच, क्या अद्भुत समय निकला। उसमें भी अच्छा, इनका जादू देखें, डॉक्टर कुमार विश्वास का जादू। तमाम युवा लड़के लड़कियां कवि बना दिए। जिस धुन में इन्होंने लिखा, जिसमें मैंने तुक तक सुनाए, उसमें आपस में बातचीत होती है। अच्छा, कोविड काल में क्या चल रहा था? प्रेमी प्रेमिका फोन पे बात कर रहे हैं, उसको भी जुकाम हो गया, उसको भी जुकाम हो गया। सुनना भाई साहब। हाँ सुनाओ। हाँ, वो हालचाल पूछ रहे हैं, वो बता रहा है हाँ। कि खांसी है, हरारत है, सभी लक्षण तो मिल बैठे। अच्छा, खांसी है, हरारत है, सभी लक्षण तो मिल बैठे। कहीं कोविड न हो जाए ये सोचूं तो ये दिल बैठे। ये वायरस है या वायरल है समझ में कुछ नहीं आता। उधर तुम भी हो इल बैठे, इधर हम भी है इल बैठे। कोविड में ना लिखते तो अभी ठीक ही था। अच्छा, कोविड काल सच में बहुत बुरा था साहब। 2 लॉकडाउन हमने झेले। क्या बुरा समय था, याद कीजिए। पहला लॉकडाउन याद कीजिए, अब कितना डरे हुए थे हम। सर्फ के पैकेट को सर्फ से धो रहे थे। मैं 1-2 व्यंग्य छड़काएं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, जिस तरह की कविताएं मैं लिखता हूं। पीछे युवा पीढ़ी के लोग बैठे हैं। स्कॉलर डैन मुख्य प्रायोजक के रूप में है। बड़ी समस्या है देश की, क्या पूरे विश्व की समस्या, उसे रेखांकित करना चाहता हूं। रोजगार की समस्या, कि सेना की भर्ती की लाइन में खड़े बूढ़े को देखकर, सेना की भर्ती की लाइन में खड़े बूढ़े को देखकर ऑफिसर गरमाया। उसने बूढ़े से कुछ इस तरह फरमाया, बुड्ढे शमशान प्रतीक्षा कर रहा है और तू सेना में भर्ती हो रहा है, क्या दिमाग में कीड़े पड़े हैं? तो बूढ़े का जवाब था, नंबर आते आते बूढ़े हो गए तो हम क्या करें, लाइन में तो जवानी से खड़े हैं। अमर उजाला परिवार को, उसके तमाम प्रायोजकों आयोजकों को, स्कॉलर डैन को, सबको बधाई देना चाहता हूं कि आपने हिंदी के कवि बुलाए, कवि सम्मेलन करवाया, वरना कुछ भी करा सकते थे।
रॉक पॉक तमाम तरह की चीजें चल रही हैं, क्योंकि जितना डॉक्टर साहब लेते हैं इसमें सब आ जाते हैं। दुष्ट आदमी है। कहीं ना कहीं आप संस्कारों को जिंदा रखे हुए हैं। देखो, चौहलबाजी, एक बहुत गंभीरता से एक बात कहना चाहता हूं। चौहलबाजी हम कितनी भी कर लें, बहुत पुराने संबंध हैं, मित्रता वाले भी हैं, लेकिन ये सच है कि डॉक्टर कुमार विश्वास हिंदी काव्य जगत का वो चमकता हुआ कोहिनूर है, जिसकी आभा में हम जैसे बैठकर कंकड़ पत्थर भी कवि हो गए। कहीं न कहीं संस्कारों को आप जिंदा रखे हुए हैं, भारतीय संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। मैंने एक गीत लिखा, उसकी भूमिका में बताना चाहता हूँ। एक संस्कारवान अच्छा गीत। ब्राह्मण का लड़का पढ़ने के लिए विदेश चला गया। उसका प्रेम एक मॉडर्न लड़की से हो गया जो पाश्चात्य रंग में रची बसी थी। और रची बसी क्या थी? लिपि पुती थी। अच्छा है। कुछ दिनों बाद उसे लगा कि इसके साथ मेरा निर्वहन नहीं हो सकता, इसके साथ नहीं निभ सकती, तो उसने उसे पत्र लिखा कि मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाऊंगा। और क्यों नहीं दे पाऊंगा, सारे तर्क उसने उसमें लिखे, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। एक बार तालियां बजा करके माहौल दे दीजिएगा। अच्छा गीत है। ये मैं गाकर सुनाऊंगा। हे भगवान। और मैं कैसा गाता हूँ, अब मुमताज जी जैसा कंठ तो मेरे पास है नहीं। मैं कैसा गाता हूँ, इससे आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि लॉकडाउन में जागरूकता के लिए मैंने गीत लिखा था कि घर से मत निकलो भैया, घर से मत निकलो। और इसकी प्रैक्टिस अपने घर में ही करी। कई बार गाया, घर से मत निकलो भैया, घर से मत निकलो, तो मेरे घर वाले ही बाहर निकल गए। सच बता रहा हूँ संपादक जी, जब मैं बचपन में गाता था तो मेरा छोटा भाई छत पर खड़ा हो जाता था। मैंने कहा, भाई तू छत पे क्यों खड़ा हुआ है? बोला, मोहल्ले वालों को बताना चाहता हूँ कि मैं नहीं गा रहा हूँ। तो एक बार तालियां बजा दीजिए। जो उसने लिखा, ओ कंप्यूटर युग की चोरी, अच्छी है ये। ओ कंप्यूटर युग की चोरी, मन की काली तन की गोरी, किंचित तो अपनी बाहों का गलहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की चोरी, क्यों नहीं दे पाऊंगा? तर्क सुनिए कि तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। तुम मिनरल वाटर की बोतल, मैं गंगा का पावन हूँ। तुम करो गाड़ियों की मांगे, मैं पाँव पाँव चलने वाला। तुम हेलोजन सी जलती हो, मैं दीपक सा जलने वाला। तो चमक दमक वाला तुमको संसार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी, लड़की मॉडल है, मॉडलिंग करती है। तुम रैंप पर देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। तुम रैंप पर देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। जब तुम्हें देख सीटी बजती, मैं घूंट लहू का पीता हूँ। तुम सदा स्वप्न में जीती हो, मैं हूँ यथार्थ जीने वाला। तुम जाम टकीला पीती हो, मैं हूँ मट्ठा पीने वाला। तो फास्ट फूड भी मैं तुमको हर बार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। अच्छा है। ताली वाली बजाते रहिए, आनंद लीजिए। कि तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बांग से जगता हूँ। अच्छा है। कि तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बांग से जगता हूँ। तुम डिस्को की धुन पर नाचो, मैं राम नाम ही जपता हूँ। तुम डैडी को अब डैड कहो, अंग्रेजी की भी अंग्रेजी। तुम डैडी को अब डैड कहो, मम्मी को मोम बताती हो। तुम करवा चौथ भूल बैठी, डे वैलेंटाइन मनाती हो। बहुत अच्छा। तो तुम्हें तुम्हारे सपनों का त्योहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की चोरी। तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का धुनिया। तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का धुनिया। मुझ पर डॉट फोन भी ना, तुम पर इंटरनेट ही दुनिया। तुम मोबाइल के मैसेज सी, मैं पोस्ट कार्ड लिखने वाला। तुम टेडी बियर सी लगती, मैं गुब्बारा उड़ने वाला। तो भौतिकवादी सुख साधन अच्छा है। संचार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की चोरी। अच्छा है रमेश। अंतिम मंद पढ़ता हूँ।
इसमें कुछ प्रतीक राजनीति से हैं। कवियों का, कलमकारों का, पत्रकारों का किसी भी राजनीतिक दल से कुछ लेना देना होता नहीं है। मस्ती में लिख दिया, मस्ती में सुन लीजिए। और हम तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हमारे यहाँ तो नेता बड़े कमाल कमाल के हुए। आजकल तो जो दुनिया को चित्त कर रहे हैं वो पहलवान चित्त कर रहे हैं, वो अद्भुत ही काम चल रहा है कि मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। मैं सिंह गर्जना वाला हूँ, तुम हथनी की काया जैसी। तुम सब कुछ अपना हार चुकी, तुम सब कुछ अपना हार चुकी, मैं जीता हुआ जुआरी हूँ। तुम इटली की रानी जैसी, मैं देसी अटल बिहारी हूँ। तो तुमको अपने जीवन की सरकार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। बहुत 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 अच्छे, एक बार दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियां। वाह।